नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो पिछले केमिस्ट्री के चैप्टर में हमने अम्ल क्षार पढ़ा था। तो मैंने आपको लास्ट में पीएच स्केल बताया था, पीएच पैमाना। मैंने बताया था कि पीएच पैमाने की खोज सोरेनसन ने की थी। मैंने पीएच पैमाने के बारे में ये भी बताया था कि पीएच पैमाने में 1 से 14 तक के मान होते हैं। यदि किसी भी चीज़ का मान 1 से 6.9 तक है तो वह अम्लीय है। 7 है तो न्यूट्रल मतलब उदासीन है, ना आपको अम्ल का पता चलेगा और ना आपको क्षार का पता चलेगा। और 7 से लेकर के 14 तक जो है वो आपका माना जाता है क्षारीय या बेस माना जाता है। मैंने आपको बताया था कि अशुद्ध जल यानी शुद्ध पानी का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। ठीक है, आइए कुछ और मान देख लेते हैं। देखिए, शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7, जबकि समुद्री जल का जो पीएच मान होता है वो होता है 8.4। ठीक है, आइए कुछ पीएच मान और देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग अम्ल की बात करूं तो आपके 3 स्ट्रॉन्ग अम्ल होते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग अम्ल कौन सा है। तो याद रखिए, जो HCl होगा तो HCl यदि कंसंट्रेटेड HCl है, कंसंट्रेटेड HCl का मतलब है गाढ़ा HCl, और गाढ़ा HCl जिसमें आयन ज़्यादा होते हैं और शुद्धि कम होती है, तो कंसंट्रेटेड HCl की पीएच वैल्यू होती है 0। इसी तरह आपको एक डाइल्यूटेड HCl होता है, डाइल्यूटेड मतलब पतला HCl होता है, तो उसकी पीएच वैल्यू होती है 2। दूसरी बात आपको याद रखें, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस है H2SO4। H2SO4 का जो पीएच मान होता है वो होता है 1। तीसरा आपको याद रखना है HNO3, और HNO3 की जो पीएच वैल्यू होती है 1.5 होती है, मतलब 1.5 ये इसका पीएच वैल्यू है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि 3 स्ट्रॉन्ग अम्ल बताओ, तो पहला स्ट्रॉन्ग अम्ल HCl है, ठीक है, दूसरा स्ट्रॉन्ग अम्ल H2SO4 है और तीसरा HNO3। याद रखिए दोस्तों कि जितनी कम पीएच वैल्यू होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग अम्ल माना जाएगा, और जितनी ज़्यादा पीएच वैल्यू होगी वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस यानी क्षार माना जाएगा। इस वजह से हम ज़्यादा अम्लीय खा लेते हैं और खाने में कम क्षारीय खाते हैं। हम ज़्यादा अम्लीय खाते हैं और कम क्षारीय खाते हैं, क्योंकि अम्ल में जितना कम पीएच वैल्यू होगी वो उतना ज़्यादा अम्लीय होगा, और जितना ज़्यादा क्षार की पीएच वैल्यू होगा वो उतना ज़्यादा क्षारीय होगा। आइए दोस्तों, 3 क्षार भी देख लेते हैं कि कौन कौन से क्षार हैं। तो सबसे जो ज़्यादा पीएच वैल्यू होती है, तो पहला जो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस माना जाता है, जो पहला सबसे स्ट्रॉन्ग जो बेस माना जाता है, तो पहला स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, जिसकी पीएच वैल्यू होती है 14। ठीक है, कपड़े धोने वाला साबुन होता है NaOH क्षार, इसकी पीएच वैल्यू 14 होती है। एक होता है KOH, इसकी पीएच वैल्यू होती है 12.5, और एक होता है MgOH का ट्वाइस, इसकी पीएच वैल्यू होती है 10.5। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, और ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग अम्ल होता है और कौन सा स्ट्रॉन्ग क्षार होता है। देखें, इसके अलावा कुछ इंडिकेटर सूचक डाई होती हैं जो आपको अम्ल और क्षार के बारे में जानकारी देती है, तो ये भी एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। तो सूचक डाई में आप याद रखें कि 3 सूचक डाई होती हैं। पहला मिथाइल ऑरेंज होता है, दूसरा फिनाफ्थिलीन होता है, और तीसरा हल्दी होता है। तो मिथाइल ऑरेंज में यदि आप अम्ल डाल देंगे तो मिथाइल ऑरेंज लाल रंग का हो जाएगा। इसी तरह मिथाइल ऑरेंज में यदि क्षार डालेंगे तो पीले रंग का हो जाएगा। इसी तरह फिनाफ्थिलीन है, ठीक है, अपने 2000 कोड देखी होगी फिनाफ्थिलीन कलर, है ना। तो फिनाफ्थिलीन जो है, तो यदि फिनाफ्थिलीन में अम्ल डालोगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, और फिनाफ्थिलीन में यदि क्षार डालेंगे तो गुलाबी रंग का हो जाएगा। इसी तरह हल्दी जो है, हल्दी में यदि आप अम्ल डालेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। आपने ये भी देखा होगा कि कई बार सफ़ेद कलर की शर्ट में हल्दी लग जाती है, तो हम उसको क्या करते हैं, हम यदि साबुन से धोने का प्रयास करते हैं तो कुछ नहीं होता, वो साफ भी नहीं होती है। लेकिन यदि निरमा लगा देते हैं या कपड़े वाला साबुन लगा देते हैं तो रेड कलर की शर्ट हो जाती है, क्योंकि अम्ल डालने से कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप शैम्पू भी लगाएंगे तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन यदि आपने कपड़े धोने वाले साबुन से उस व्हाइट कलर की शर्ट को धोया तो वो कैसे हो जाएगी, रेड कलर का पूरे व्हाइट कलर की शर्ट में हो जाती है। तो ये होती है सूचक डाई। ठीक है, तो ये अम्ल और क्षार की एक बेसिक जानकारी थी। ठीक है, जो मैंने अम्ल क्षार की बेसिक जानकारी बताई। अब दोस्तों ये भी याद रखिए, जो HCl है, HCl इसका इंपॉर्टेंट रोल भी है। HCl आपका क्या करता है, थोड़ा इसके बारे में भी देखें
कि HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाता है, ये HCl, ठीक है। HCl जो है HCl जो है, ठीक है, HCl के बारे में देखें, जो HCl है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। दूसरी बात, इसका जो काम है बाथरूम साफ करने में, बाथरूम क्लीन करने में यानी साफ करने में इसी HCl का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो आप बाथरूम साफ करने के लिए जिस भी चीज़ का प्रयोग करते हो, चाहे आप हार्पिक लें, चाहे वो जिस भी चीज़ एसिड लें, उसमें क्या होता है, HCl ही होता है। दूसरी बात याद रखो दोस्तों, एक आपने सुना होगा एक्वारेजिया, एक्वारेजिया सुना होगा, एक्वारेजिया, ठीक है। इसी को शाही पानी भी कहा जाता है, शाही पानी, रॉयल वाटर भी कहा जाता है, इसी को रॉयल वाटर भी कहा जाता है। तो रॉयल वाटर बनाने के लिए भी HCl का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखें, ये जो एक्वारेजिया होता है ये HCl और HNO3 का मिश्रण होता है, और इसमें जो HCl और HNO3 होता है वो आपका 3:1 के अनुपात में होता है। आपसे कई बार पूछा जाएगा कि एक्वारेजिया का रेशियो क्या होगा, तो HCl इसमें 3 रेशियो में होगा और HNO3 आपसे 1 रेशियो में होगा। 3:1 के अनुपात में इनका रेशियो होता है, और HCl और HNO3 का जो मिक्सअप है वो एक्वारेजिया कहलाता है, ठीक है। और जो एक्वारेजिया का प्रयोग है ये सोना, चांदी और प्लेटिनम को घोलने का काम करता है। आपसे भी कई बार पूछा जाता है कि सोना, चांदी और प्लेटिनम को कौन घोलता है, तो सोना, चांदी और प्लेटिनम इनको जो घोलने का काम होता है वो कौन करता है, एक्वारेजिया यानी रॉयल वाटर यानी शाही पानी यही करता है। तो दोस्तों ये थी अम्ल क्षार से जुड़ी हुई सारी जानकारी। इसमें एग्जाम के प्रश्न भी कवर कराए गए हैं। आपको हमारी वीडियो कैसे लगती है? यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।